बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक ऐसा महान सम्राट हुआ करता था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा कांप उठते थे, जिसके न्याय, पराक्रम और बुद्धिमानी की मिसाल आज भी दी जाती है। वो थे उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के रक्षक थे। उनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान और ऋषि बैठते थे, लेकिन एक रात उनके जीवन में ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, कहीं अन्याय नहीं था, कहीं भय नहीं था। हर ओर धर्म, सत्य और न्याय का प्रकाश फैला हुआ था। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थे। उनकी सभा में बड़े बड़े ऋषि, विद्वान और तपस्वी बैठते थे, जो धर्म और नीति पर चर्चा किया करते थे। एक दिन राज्यसभा में अचानक एक वृद्ध साधु प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक। पूरा दरबार शांत हो जाता है। साधु धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के पास आता है और कहता है, हे राजन, मैं आपके न्याय और साहस की चर्चा दूर दूर तक सुन चुका हूं, लेकिन आज मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूं। साधु की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महात्मन, यदि किसी निर्दोष की रक्षा करना मेरा धर्म है, तो मैं हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, नगर के बाहर घने जंगल के पार एक भयानक श्मशान है, जहां रात होते ही कोई भी जाने का साहस नहीं करता। वहीं एक पुराने पीपल के वृक्ष पर एक रहस्यमयी वेताल रहता है। तुम्हें उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा। ये सुनते ही सभा में भय फैल जाता है। एक मंत्री घबराकर बोल उठता है, महाराज, वो स्थान अत्यंत डरावना है, वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन विक्रमादित्य सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। उनकी आंखों में साहस की ज्वाला जल रही थी। यदि ये कार्य धर्म और सत्य के लिए है, तो विक्रमादित्य पीछे नहीं हटेगा। इतना कहकर राजा अपनी तलवार उठाते हैं और अकेले ही उस रहस्यमयी श्मशान की ओर निकल पड़ते हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और दूर कहीं से किसी की भयावह हंसी सुनाई देती है।
जंगल के बीच राजा विक्रमादित्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। केवल तेज हवाओं की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रात का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था, लेकिन विक्रमादित्य के कदम बिल्कुल नहीं रुके। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दूर एक भयावह श्मशान दिखाई देता है, जहां कई चिताओं की बुझी हुई राख अब भी हवा में उड़ रही थी। अचानक एक जोरदार बिजली चमकती है और उसी रोशनी में राजा की नजर एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ती है। उस वृक्ष की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मानो किसी राक्षस के हाथों जैसी दिखाई दे रही थीं। और तभी एक भयानक हंसी पूरे श्मशान में गूंज उठती है। चारों दिशाओं में तेज हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन विक्रमादित्य अपनी तलवार मजबूती से पकड़ लेते हैं और बिना डरे उस पीपल के वृक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे पास पहुंचते हैं, उन्हें वृक्ष से उल्टा लटका हुआ एक रहस्यमयी शरीर दिखाई देता है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो था वेताल। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वेताल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है